नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल फिर से कंपेयरिंग वर्ड्स में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एक ही टाइटल नेम से बनी हुई मूवी चोर मचाए शोर के बारे में कंपैरिजन करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे चोर मचाए शोर का कंपैरिजन कैसे हो सकता है। आज के हम इस वीडियो में चोर मचाए शोर जो कि सन 1974 में रिलीज हुई थी, तो वही इसी नाम से बनी मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई थी। आज हम 2002 और 1974 की चोर मचाए शोर के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि किस मूवी ने सबसे ज़्यादा कमाई की और साथ ही इन दोनों मूवी के स्टार कास्ट के बारे में और थोड़ी बहुत कहानी के बारे में भी। तो चलिए आज का जो कंपैरिजन है वो शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे चोर मचाए शोर जो कि सन 1974 में रिलीज हुई थी। चोर मचाए शोर जो कि 1974 में बनी हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है, जिसका निर्देशन अशोक रॉय ने किया है और इसका निर्माण NN सिप्पी ने किया है। फिल्म में शशि कपूर, मुमताज, डैनी, मदन पुरी, हसरानी और सहित सेन ने अभिनय किया है। संगीत रविंद्र जैन का है और असरानी ने कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया है, जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था। फिल्म सुपरहिट रही और 1974 की बॉक्स ऑफिस पर दूसरे स्थान पर भी रही। ये मूवी 18 मार्च सन 1974 में रिलीज हुई थी। तो चलिए थोड़ी सी नज़र डालते हैं फिल्म की कहानी पे, जो कि इसमें विजय शशि कपूर एक इंजीनियर है जो रेखा मुमताज नाम की एक अमीर लड़की से प्यार करता है। रेखा के घमंडी पिता विजय से नाराज है क्योंकि विजय अमीर नहीं है और इसलिए उन्होंने उसकी शादी एक बुरे राजनेता के बेटे से तय कर दी है। बुरे राजनेता की भूमिका मदन पुरी ने निभाई है। रेखा के पिता और राजनेता विजय पर एक ऐसे अपराध का आरोप लगाते हैं जो उसने नहीं किया और वह जेल चला जाता है। जब वह जेल में होता है तो उसकी दोस्ती 3 अन्य कैदियों से हो जाती है। चारों आदमी जेल से भाग जाते हैं। विजय रेखा से दोबारा जुड़ने के बाद वह सभी शांतिनगर नामक एक छोटे से गांव में जाते हैं और गांव को बुरे राजनेता और शहर में आतंक मचाने वाले डाकुओं से बचाने में मदद करते हैं। बुरे राजनेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रेखा के पिता को पछतावा होता है और वह विजय को स्वीकार कर लेते हैं। विजय और उसके 3 कैदी दोस्त वापस जेल चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी। अब बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक के बारे में, संगीत के बारे में। इस फिल्म में की संगीत जो है रविंद्र जैन द्वारा रचित है। ये संगीत निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म में शामिल सभी गीत सदाबहार गीत थे। ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और एक डाल पर तोता बोले और एक डाल पर मैना के बोल इंद्रजीत सिंह तुलसी ने लिखे थे। बाकी के बोल रविंद्र जैन ने लिखे थे। एक डाल पे तोता बोले की शूटिंग महालेश्वर में हुई थी। बैकग्राउंड में प्रसिद्ध हाथी का सिर देखा जा सकता है। किशोर कुमार द्वारा गाया गया घुंघरू की तरह एक और कालातीत क्लासिक है। बात करें फिल्म के गाने उनके गायक के बारे में। एक डाल पे तोता बोले एक डाल पे मैना, इसके गायक और गायिका है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी। पाँव में डोरी डोरी में घुंघरू, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले। अंगारे से घाघरो मांग दे आशा भोसले जी। ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे किशोर कुमार जी और आशा भोसले जी। घुंघरू की तरह किशोर कुमार जी। तो दोस्तों, ये थी सन 1974 की चोर मचाए शोर के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं 2002 में रिलीज हुई चोर मचाए शोर की फिल्म के बारे में। चोर मचाए शोर डेविड धवन द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल, शिल्पा शेट्टी और विपाशा बासु मुख्य भूमिका में है, जबकि परेश रावल, ओम पुरी, रजत बेदी और राजपाल यादव सहायक भूमिका निभाते हैं। फिल्म का कथानक 1990 की हॉलीवुड फिल्म जो खुद 1967 की ब्रिटिश फिल्म द बिग जॉब की रीमेक पर आधारित है। ये फिल्म 30 अगस्त 2002 को रिलीज हुई थी। साथ ही जो इसका मूवी का बजट था
वो था 8.50 करोड़ रुपए और साथ ही इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 13.62 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। बात करें फिल्म की कहानी की, जिसमें कि श्याम एक छोटा चोर है जो एक संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। वह अपने 3 दोस्तों जॉनी, ट्यूटू और टोनी के साथ मिलकर निजाम के साथ एक हीरे को चुराने की योजना बनाता है। चारों मिलकर हीरे को चुराने में सफल हो जाते हैं, लेकिन श्याम ट्यूटू और टोनी को धोखा दे देता है। जॉनी और श्याम हीरे के साथ भाग जाते हैं। जॉनी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है, जिससे पहले वह हीरे को एक जीर्ण शीर्ण इमारत के एयर डक्ट में छिपा देता है और श्याम को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। तो वहीं 2 साल बीत चुके हैं और हाल ही में ही रिहा हुआ श्याम उस इमारत की ओर जाता है जिसमें हीरा रखा था, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब इमारत की जगह एक नया पुलिस मुख्यालय बनाया जाता है। तो श्याम हीरा चुराने के लिए इमारत में प्रवेश करने के लिए एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर राम का रूप धारण करने का फैसला लेता है। वह अपनी बहादुरी के लिए एसीपी रणबीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान आकर्षित करता है। एक इंस्पेक्टर जो अक्सर राम पर उसकी असली पहचान पर शक करता है और राम इंस्पेक्टर रंजीता के साथ रोमांस करने में भी कामयाब हो जाता है। इतना सबके बीच में श्याम हीरे को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कालिया एंथनी और उसके अपने दोस्त जॉनी जैसे अपराधियों को वश करने के लिए उसे पुलिस वाले का भेष धारण करना पड़ता है। जॉनी के गिरफ्तार होने से पहले जॉनी राम को श्याम कह के पुकारता है, तो वहीं राम बाद में बताता है कि श्याम असल में उसका जुड़वा भाई है जो एक बदमाश है। रणबीर सिंह श्याम को सुधारने का काम करता है, इसलिए श्याम को इंस्पेक्टर राम और श्याम दोनों को संतुलित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वह रणबीर की बेटी काजल के साथ रोमांस भी करता है। श्याम के दूसरे दोस्त गुरु को श्याम राम की मां के रूप में अभिनय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि पांडे श्याम और राम पर शक करता है, जबकि रणबीर इस बात से बेखबर लगता है कि क्या हो रहा है। इसी बीच ट्यूटू और टोनी को श्याम की रिहाई के बारे में पता चल जाता है, तो उन्हें पता चलते ही कि हीरा पुलिस मुख्यालय के अंदर ही कहीं छिपा है, तो वहीं चाय वाले बनकर वे श्याम को धमकाते हैं, लेकिन श्याम जवाबी हमला करता है और उन्हें पीछे हटने पर भी मजबूर करता है कि हीरा पुलिस मुख्यालय के अंदर कहीं छिपा है। तो चाय वाले बनकर वे श्याम को धमकाते हैं, लेकिन श्याम जवाबी हमला करता है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। श्याम और उसके दूसरे साथी रणबीर को ये समझाने की योजना बनाते हैं कि डुप्लीकेट जुड़वा मौजूद है, इसलिए वह रणबीर को रघु के रूप में संदर्भित करते हैं और एक वंचित ड्रग तस्कर करते हैं। तो वहीं काजल ही एकमात्र है जो श्याम और राम के बारे में असली सच्चाई का पता लगाती है। फिर रणबीर को पता चल जाता है कि वह क्रोधित हो जाता है। अनजाने में ट्यूटू और टोनी रणबीर के वास्तविक हमशक्ल रघु स्वामी को ढूंढ लेते हैं और वह उसे रणबीर के रूप में पेश करने की धमकी देते हैं ताकि हीरा चुराना आसान हो जाए। शाम को इसके बारे में पता चल जाता है और वह ट्यूटू और टोनी की योजनाओं को विस्फोट कर देता है। शाम हीरे के साथ भाग जाता है। ट्यूटू और टोनी दोनों के साथ एक कार रिटेल की दुकान पर पहुंचता है। लड़ाई होती है दोनों के बीच में, तो वहीं पुलिस शाम ट्यूटू और टोनी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है। तो फिर जॉनी आता है और शाम को गोली मार देता है और बदले में शाम जॉनी को गोली मार देता है। दोनों मर जाते हैं। ट्यूटू और टोनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं एयरपोर्ट पर पांडे और रणवीर काजल को विदा करते हैं जो लंदन जा रही है। पांडे और रणवीर का सम्मान 3 सिखों से होता है जो वास्तव में गुरु, श्याम और जॉनी हैं। और साथ ही पांडे को एक बार फिर संदेह होता है कि वह श्याम है और वह यह मानने से इनकार कर देता है कि जुड़वा बच्चे होते हैं। लेकिन स्थिति तब बदल जाती है जब पांडे की मुलाकात अपने ही हमशक्ल पंजाबी पर्यटक से होती है जो कुछ समय के लिए मिलता है। फिल्म का अंत श्याम से होता है जो काजल को हीरो की अंगूठी भेंट करता है, जिससे पता चलता है कि काजल लंदन में श्याम से
शादी करने जा रही थी। तो दोस्तों ये थी चोर मचाए शोर 2002 की थोड़ी बहुत फिल्म की कहानी के बारे में। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि बॉबी देओल ने इस भूमिका में अपना सब कुछ दे दिया था। हल्के दृश्यों से सहज में दिखते हैं। शेखर सुमन कई गेटअप में आते हैं, लेकिन वह बॉबी की मां के रूप में सबसे अधिक मनोरंजन करते हैं। शिल्पा शेट्टी को प्रदर्शन करने का कोई अवसर नहीं मिलता है, लेकिन वह असाधारण रूप से अच्छा नृत्य करती है। बिपाशा बासु बर्बाद हो गई है तो परेश रावल लगभग ठीक है। ओम पुरी सक्षम है। आशीष विद्यार्थी जो रजत बेदी ने ठीक ठाक सहयोग दिया है। राजपाल यादव प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर चोर मचाए शोर जो कि है एक कमजोर नींव पर खड़ी है। इसकी पटकथा ऑन ऑफ स्क्रीन प्रभावशाली नामों के बावजूद भी फिल्म एक शौकीन सिने प्रेमी को प्रभावित करने के लिए बहुत कम है। डेविड कॉम की प्रियंका भट्टाचार्य ने लिखा, लेकिन अगर आप डेविड धवन के हास्य के प्रति जगत है तो उसका आनंद लेते हैं और ये आपके लिए भी काफी हंसी का पात्र है। तो दोस्तों ये था आज का कंपैरिजन सन 1974 और 2002 में आई दोनों ही अलग दशकों की चोर मचाए शोर के बारे में। आपने इन दोनों में से कौन सी सन की मूवी देखी है, 74 या 2002 की चोर मचाए शोर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इन दोनों मूवीज़ में से आपको कौन सा गाना जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे ही कंपैरिजन आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंपैरिजन के साथ।